नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत सीधा साधा और भला था। उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। जब तक वो कुंवारा था उसका गुजारा बड़े आराम से चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसके माता पिता ने उसकी शादी करा दी, उस पर गृहस्थ बोझ पड़ने लगा। समय तो अपने हिसाब से चलता रहता है। उसके माता पिता भी स्वर्गवासी हो गए। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रह गए। ब्राह्मण के पास अपने बाप दादा से मिली हुई पूंजी के नाम पर सिर्फ पूजा आराधना की विधियां, भजन शास्त्रों का ज्ञान ही था। लोगों के दरवाजे पर जाकर भजन सुनाता, श्लोक सुनाता। जिसके घर में पूजा पाठ होती वो पूजा पाठ कराता। उसके बदले में जो भी उसे दक्षिणा मिलती उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाता था। कहीं पर कोई अनाज देता, कोई फल दे देता। तो ऐसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का खर्चा चल रहा था। दोनों पति पत्नी बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कई बार तो ऐसा होता कि भिक्षा में भी कुछ भी नहीं मिलता। पति पत्नी भगवान को उलाना देते कि भगवान, हमें आपने कैसी किस्मत दी है, क्यों हमें इतना दरिद्र बनाया है। इस तरह वह भगवान को उलाना देकर भूखे पेट ही सो जाते थे। पत्नी भी उनकी बहुत ही सीधी सादी थी। वैसे तो उसे कभी कोई शिकायत नहीं रहती थी, परंतु जब कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था तब कभी कभार वो अपने पति पर गुस्सा होकर बोलती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, बहुत तेज बारिश आ गई, बरसात होने लगी। ब्राह्मण को भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। 2 दिन और 2 रात ब्राह्मण ब्राह्मणी भूखे ही रहे। और जब तीसरे दिन बरसात बंद हुई और सुबह सुबह जब उजाला हुआ तो उसकी पत्नी को ब्राह्मण की सूरत देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसे बहुत तरस आया। ऐसे ही मैं अपने पति को उल्टा सीधा बोल देती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ और चिल्लाती रहती हूँ, लेकिन इसमें इनका क्या दोष है, ये तो हमारी किस्मत है। तब वह बड़े प्यार से अपने पति से बोली, देखो, हमें अपना जीवन गुजारने के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा, कोई साधन ढूंढना पड़ेगा। ऐसे में भिक्षा मांगकर हमारा गुजारा नहीं चलेगा। अब गांव के बाहर किसी दूसरे नगर या गांव में जाओ, कुछ कमाओ और तब वापस आओ। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, ठीक कह रही हो तुम, कल से ही मैं कुछ काम ढूंढने दूसरे गांव जाऊंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने सुबह सुबह उठकर स्नान आदि किया, भगवान की पूजा की और अपना फटा हुआ धोती कुर्ता पहना, अपना झोला उठाया। झोले में उसने अपनी पोथी पत्री रखे, क्योंकि ब्राह्मण को तो इसके अलावा कुछ काम आता नहीं था। उसने अपनी पत्नी से बोला, ठीक है भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ। उसकी पत्नी बोली, जय श्री कृष्ण, लेकिन जल्दी आना। ब्राह्मण ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, निकल पड़ा। अपने गांव से चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। जंगल भी बहुत बड़ा था, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसने देखा एक बड़ा ही सुंदर तालाब था। तालाब में बहुत ही शीतल जल भरा हुआ था। तरह तरह के पक्षी उसमें जल क्रीड़ा कर रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट से ऐसा मनोरम दृश्य हो रहा था, ब्राह्मण तो उसमें ही लीन हो गया। तभी अचानक ब्राह्मण की नज़र तालाब के किनारे बने एक मंदिर पर गई। वो मंदिर सोने का बना हुआ था। मंदिर के दरवाजे पर मणिया कली थी, जिसके चकाचौंध से मंदिर की शोभा न्यारी दिखाई दे रही थी। ब्राह्मण ने सोचा, इतना सुंदर मंदिर है, जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो चलो भगवान के भी दर्शन कर लेता हूँ। यह सोचकर ब्राह्मण मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर जाकर उसने देखा कि मंदिर के अंदर भगवान का सिंहासन खाली था। वह मन ही मन सोचने लगा, कितना सुंदर मंदिर है, पर यहाँ भगवान की मूर्ति तो नहीं है। अगर भगवान के दर्शन हो जाते कितना अच्छा होता। यह सोचकर उदास हो गया कि उसे भगवान ने दर्शन नहीं दिए। वो मंदिर से बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ दूर एक आम का बड़ा सा वृक्ष है। उसके पीछे से प्रकाश निकल रहा है। वह उस प्रकाश को देखकर जानने के लिए उसके पास गया, ये कैसा प्रकाश निकल रहा है। लेकिन वहां पहुंचकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि आम के पेड़ के नीचे एक चांदी का चबूतरा बना हुआ है। उस पर मखमल की चादर बिछी हुई थी, जिस पर साक्षात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बैठे हुए हैं, चौपड़ खेल रहे हैं। भगवान नारायण ने भी ब्राह्मण को देखा। उसे देखते ही भगवान हंसे और उसे अपने पास बुलाया और वहीं अपने पास बैठने को कहा।
बेचारा ब्राह्मण तो साक्षात भगवान का दर्शन करके इतना आनंदित हो गया, उसके मुंह से तो कोई बोल ही नहीं फूट पा रहा था। वो अपने सामने साक्षात नारायण माता लक्ष्मी के इस रूप को देखकर उनके ध्यान में डूब गया। उसे इतनी अधिक प्रसन्नता हो रही थी कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया। वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया और वहीं बैठकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चौपट का खेल देखने लगा। खेलते खेलते दोपहर हो गई और तब भगवान नारायण ने पूछा, ब्राह्मण देवता, आपने बड़े ध्यान से हमें चौपट खेलते देखा है, अब आप बताओ हम दोनों में से कौन जीता। तभी देखा माता लक्ष्मी नख से सिर तक 16 श्रृंगार किए स्वर्ण माला और मोतियों से लदी हुई, उनके बोलने और हंसने से भी मोती झड़ रहे थे। वो जिधर हाथ करती सोने की मुद्राओं का ढेर लगते जा रहा है। फिर ब्राह्मण ने भगवान नारायण की ओर देखा। पीले वस्त्र पहने हुए भगवान नारायण के हाथों में शंख, चक्र, गदा और कुछ नहीं है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, आज के खेल में माता लक्ष्मी जीती हैं और आप हार गए हैं। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ब्राह्मण देवता, चलो जो तुमने कहा वही सही है। माता लक्ष्मी ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने तभी अपने हाथ का भारी रत्न जड़ित कंगन उतारा, ब्राह्मण को देते हुए कहा, ये लो ब्राह्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, यह ले जाओ, अपने जीवन को सफल कर लो। ब्राह्मण की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। अब ब्राह्मण ने खुशी खुशी माता लक्ष्मी से कंगन ले लिया, को दंडवत प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण बहुत खुश था क्योंकि माता लक्ष्मी ने उसे रतन जड़ित कंगन दिया था। अब वो खुशी खुशी जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वो तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा नहा लेता हूँ। यह सोचकर उसने कपड़े उतारे, उन्हें तालाब के किनारे रख दिया। माता लक्ष्मी जी ने उसे जो भारी कंगन दिया था वह भी उसने वहीं रख दिया। तालाब में नहाने के लिए उतरा। जैसे ही तालाब में डुबकी लगाई, एक मछली तैरते हुए आई, उसके कपड़े पर रखे कंगन को देखते ही देखते निगल गई। जब ब्राह्मण नहाकर तालाब से बाहर आया, उसने कपड़े पहने लेकिन उसे वो कंगन कहीं नहीं दिखाई दिया। वो बहुत ही दुखी हुआ। वह क्या कर सकता था। बड़े दुखी मन से अपने घर गया। दुख के कारण उसने ब्राह्मणी से कोई बात नहीं की, और क्योंकि उसे कंगन का बहुत दुख हो रहा था कि उसका कंगन पता नहीं कहाँ गुम हो गया, वह मुंह छिपाकर उस दिन भूखा ही सो गया। वह सुबह फिर उठा। ब्राह्मण ने सुबह तक ब्राह्मणी से कोई बात नहीं की क्योंकि वो फिर वो टोकेगी। नहा धोकर पूजा की, अपने कपड़े पहने, अपना झोला लटकाया और झोपड़ी से बाहर आया। ब्राह्मण ने फिर उनसे कहा, जय श्री कृष्णा, जल्दी आना। ब्राह्मण ने हाँ में गर्दन हिलाई, गांव से निकल गया। गांव से निकलते ही जंगल को चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण उसी मंदिर के पास पहुंच गया। जब उसे मंदिर दिखाई दिया तो उसने देखा आम के पेड़ के नीचे चांदी के चबूतरे पर मखमल की चादर पर भगवान नारायण, माता लक्ष्मी आज भी बैठे हुए हैं और चौपड़ खेल रहे हैं। नारायण भगवान ने फिर ब्राह्मण को देखा। उसे देखते ही भगवान नारायण मुस्कुराए और फिर उसे अपने पास बुलाकर बिठा लिया। ब्राह्मण ने दंडवत प्रणाम किया और फिर उन दोनों का खेल बड़े ध्यान से देखने लगा। जब चौपड़ का खेल खत्म हुआ, ब्राह्मण से फिर नारायण भगवान ने पूछा, कहो ब्राह्मण, आज कौन जीता, कौन हारा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज बुरा तो आप, परंतु लक्ष्मी माता जी आज फिर जीत गई हैं और आप हार गए हैं। नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देवता, जब तुमने कहा तो हमने मान लिया, हम हार गए हैं। लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर उन्होंने अपने कमर की पोटली से 5 बहुमूल्य रत्न निकाले और ब्राह्मण को दे दिए। ऐसे रत्न ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। उसका मन तो प्रसन्नता से नाच रहा था। वो उन रत्नों को लेकर बड़े प्रसन्न मन से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तभी वो तालाब उसे दिखाई दिया। पिछले दिन का अनुभव उसने याद किया। आज वो वहाँ नहीं रुका, चलता गया। चलते चलते वो सीधे अपने घर पहुंचा। वो बहुत खुश था। ब्राह्मणी ने जब दरवाज़ा खोला, ब्राह्मण ने वो प्रसन्नता के साथ वे 5 रत्न ब्राह्मणी के आंचल में डाल दिए। परंतु यह क्या, वो रत्न ब्राह्मणी के आंचल में जाते ही आग के अंगारे बन गए। दिन भर की भूखी प्यासी ब्राह्मणी भिक्षा की प्रतीक्षा में थी। ब्राह्मण कुछ भिक्षा लाएगा
पकाकर खाएंगे। अब वो गुस्से में लाल पीली हो गई। उसने उन अंगारों को जाकर चूल्हे में डाल दिया और अपने पति पर गुस्सा करने लगी। इतने में ही उसकी एक पड़ोसन आ गई। उसने कहा, बहन, मेरे चूल्हे में आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग दे दो। ब्राह्मण ने चूल्हे की तरफ इशारा किया। जाओ, उसमें से अंगारे ले लो। पड़ोसन अंगारों को लेकर चली गई। तो रोते कोसते कई दिन से भूखी ब्राह्मणी पड़ोस में गई और एक मुट्ठी चावल उधार मांग कर लाई और अपने और ब्राह्मण के लिए उसने खाना पकाया। उस दिन दोनों बिना बोले खाना खाकर सो गए। तीसरे दिन सुबह हुई तो प्रतिदिन की तरह ब्राह्मण फिर जल्दी से उठा, नहा धोकर भगवान की पूजा की, अपने कपड़े पहने और झोला लटकाया, झोपड़ी से बाहर आ गया और बोला, अच्छा मैं जाता हूँ, जय श्री कृष्ण। अंदर से उसकी पत्नी बोली, जय श्री कृष्ण, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। ब्राह्मण ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, ठीक है, और गांव से निकल गया। जंगल से होते हुए ब्राह्मण आज फिर उसी मंदिर के पास पहुंचा। आम के पेड़ के नीचे उस चांदी के सुंदर चबूतरे पर मखमल की चादर पर नारायण और माता लक्ष्मी रोज की तरह बैठे हुए चौपट खेल रहे थे। नारायण भगवान ने ब्राह्मण को देखा और बोले, आगे ब्राह्मण देवता। भगवान ने ब्राह्मण को अपने पास बुला लिया। ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण दोनों को दंडवत प्रणाम किया। उनका खेल देखने लगा। खेलते खेलते दोपहर हो गई। खेल खत्म हुआ तो भगवान नारायण ने फिर ब्राह्मण से पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, कौन जीता, कौन हारा। ब्राह्मण को वह खोया हुआ कंगन और 5 रत्न याद आ रहे थे। उसने कहा, प्रभु जी, सच बात तो यह है कि आज भी माता लक्ष्मी ही जीती हैं और आप हार गए। भगवान नारायण मुस्कुराए, बोले, ठीक है ब्राह्मण देवता, तुमने कहा, हमने मान लिया। लक्ष्मी जी तो प्रसन्न हो गई। उन्होंने प्रसन्न होकर अपने गले का 9 लखा हार उतारा, ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया, जल्दी जल्दी हार लेकर अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही जब उसने दरवाज़ा बजाया तो ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला। घर में घुसते ही उसने वो 9 लखा हार ब्राह्मणी के गले में डाल दिया। ब्राह्मणी उसे देखने लगी। जैसे ही दर्पण के सामने गई तो उसने देखा कि गले में काला सर्प पड़ा हुआ है और 9 लखा हार सर्प में बदल गया। अब वो ब्राह्मणी बहुत तेज गुस्सा हो गई और गुस्से में लाल पीली होकर उस सांप को झटक कर झोपड़ी की छत पर फेंक आई और फिर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। ब्राह्मण ने उसे बहुत ही बुरा भला कहा, भूख प्यास से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कभी अंगारे लाते हो, कभी सांप लाते हो, और दोनों में बातचीत बंद हो गई। दोनों भूखे प्यासे सो ही गए। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। चौथा दिन भी आ गया। फिर सुबह हुई। ब्राह्मण ने नहाकर धोकर पूजा अर्चना की, कपड़े पहने, झोला लटकाया, फिर चल दिया। तब भी ब्राह्मणी ने कहा कि कुछ मिले तो जरूर लेकर आना। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, जो मिलेगा लेकर आता हूँ। ब्राह्मणी कहने लगी, कान्हा जी कुछ न कुछ तो देंगे, आप किसी यजमान के ब्राह्मणी कहने लगी, कान्हा जी कुछ न कुछ तो देंगे, आप किसी यजमान को भजन ही सुना देना, कम से कम आज तो कुछ लेकर ही आना। वो कहने लगा, ठीक है। भगवान ब्राह्मण फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते ब्राह्मण फिर उसी मंदिर के पास पहुंचा। आज आम के पेड़ के नीचे नारायण माता लक्ष्मी नहीं थे। ब्राह्मण सोचने लगा, आज तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लगता है माता लक्ष्मी नारायण भगवान मंदिर में चले गए हैं। भगवान नारायण माता लक्ष्मी को देखने के लिए मंदिर में गया, लेकिन वहाँ पर भी उसे भगवान नारायण माता लक्ष्मी नहीं दिखाई दी। तभी अचानक उसने देखा कि दूर से विशाल गरुड़ जी उड़ते हुए चले आ रहे हैं। माता लक्ष्मी जी शंख गदा पद्म सहित नारायण के साथ उस पर से नीचे उतरे। वे दोनों आज फिर से उस चबूतरे पर आकर बैठ गए और चौपट खेल शुरू हुआ। ब्राह्मण को देखकर नारायण भगवान मुस्कुराए। ब्राह्मण को अपने पास बुला लिया और चुपचाप बैठकर खेल देखता रहा। जब खेल पूरा हो गया, हार जीत का फैसला होने का समय आया, भगवान नारायण ने ब्राह्मण की ओर देखा। ब्राह्मण तुरंत ही बोला, क्षमा प्रभु, जीती तो आज भी माता लक्ष्मी ही है, अब तो आज भी हार गए। लक्ष्मी जी अत्यंत खुश हुई। उन्होंने अपने कमर से भंडार की चाबी निकालकर ब्राह्मण को देते हुए बोली, जाओ ब्राह्मण, मंदिर में से मेरे भंडार में से तुम्हें जितना कुछ चाहिए उठाकर ले जाओ। पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, जितना चाहो खर्च करो, अपनी ज़िंदगी सही बनाओ। ब्राह्मण ने कुछ सोचा और दौड़कर पास के गांव में गया।
वहाँ से एक बैलगाड़ी किराया लेकर आया। लक्ष्मी जी के भंडार से धन संपत्ति, स्वर्ण के मटके, अनाज की बोरियां, जो भी था उसने उस गाड़ी में पूरा भर दिया। आभूषणों से भरा हुआ एक बड़ा सा मटका अपने सिर पर रख लिया। माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके वो घर की तरफ रवाना हो गया। भगवान नारायण मन ही मन उस ब्राह्मण पर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही वो रास्ते में पहुंचे, बहुत जोर से आंधी चली और उस भयानक आंधी में वो बैलगाड़ी कहीं खो गई। ब्राह्मण के सिर की मटकी भी कहीं गिर गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बड़े दुखी मन से वो खाली हाथ वापस लौटा। ब्राह्मणी ने जब दरवाजा खोला तो हंसकर पूछा, क्यों जी, आजकल आप सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो? पहले तो सेर दो सेर अनाज लाते थे, लेकिन आजकल तो कभी अंगारे लाते हो, कभी सांप लाते हो। क्या हो गया है? ब्राह्मणी ने सोचा था कि आज पति से प्यार से बात करूंगी। लगता है पति देव बहुत दुखी हैं। उनसे हंसकर बात करूंगी तो कम से कम वो अपना दुख मुझे बताएंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण से बहुत प्यार करती थी। ब्राह्मण ने दुखी होकर इतने दिनों की अपनी सारी राम कहानी ब्राह्मणी को सुना दी कि वो कैसे मंदिर जाता है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु चौपड़ खेलते हैं और माता लक्ष्मी को बड़ा बताता है। सारी बात सुनने के बाद ब्राह्मणी बोली, आप यही तो गलती कर गए। आप रोज ही धन के लोभ में माता लक्ष्मी को जीता हुआ बताते हैं और भगवान नारायण को हारा हुआ बता देते हैं। ये तो ठीक नहीं हुआ न, परंतु आपको पता, नारायण की इच्छा के बिना तो माता लक्ष्मी भी कुछ नहीं कर सकती। भगवान की इच्छा होगी तभी माता लक्ष्मी जीती हैं। वो तो भगवान नारायण के बिना एक भी पल नहीं रहती। जहाँ भगवान नारायण रुकते हैं वहीं माता लक्ष्मी टिकती हैं। इसलिए आज मेरा कहना मान लो, फिर से आप वहाँ जाओ, भगवान नारायण को जीता हुआ बताओ। ब्राह्मण ने कहा, भगवान नारायण, भगवान के पास तो कुछ नहीं है, वो तो फक्कड़ हैं, तो मैं उन्हें कैसे बड़ा बता दूँ? वो तो मुझे कुछ देने लायक ही नहीं है। ब्राह्मणी कहने लगी, अरे मेरे भोले स्वामी, भगवान नारायण की कृपा और उनके दर्शन ही मिल जाएं तो फिर लेने की जरूरत ही क्या है? अपना तो जीवन उनके दर्शन से ही सवर जाएगा। आज मेरी बात मान लो, कुछ भी हो जाए, भगवान नारायण को ही बड़ा बताना, फिर देखिए उनकी लीला। ब्राह्मण चुप हो गया। 5वां दिन शुरू हो गया। 5वें दिन की सुबह हुई। ब्राह्मण रोज की तरह नहा धोकर तैयार होकर पूजा अर्चना की, अपने कपड़े पहने, अपना झोला लटकाया और अपने झोपड़े से बाहर निकल गया। अपनी पत्नी से बोला, अच्छा मैं चलता हूँ। उसकी पत्नी बोली, जय श्री कृष्ण, जल्दी आना और जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। ब्राह्मण जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया और निकल पड़ा। आज भी उसे प्रतिदिन की तरह भगवान नारायण और माता लक्ष्मी आम के पेड़ के नीचे उस चांदी के चबूतरे पर बिछी चादर पर बैठे चौपट खेलते हुए दिखे। भगवान नारायण ने ब्राह्मण को देखा तो कहा, आओ आओ ब्राह्मण देवता, यहाँ आकर हमारे पास बैठो। ब्राह्मण बैठ गया। बैठा बैठा वो उनका खेल देखता रहा। मन ही मन उस बात को याद करता रहा जो ब्राह्मणी ने उससे कही थी। कुछ देर बाद चौपड़ की बाजी पूरी हो गई। भगवान नारायण ने पूछा, हाँ जी ब्राह्मण देवता, बताओ आज का खेल कौन जीता, कौन हारा? ब्राह्मण ने कहा, जगत के स्वामी, आज तो आप ही जीते हैं, लक्ष्मी माता हार गई हैं। यह सुनकर नारायण को बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मी जी थोड़ा नाराज हो गई। नारायण फिर बोले, क्या तूने ध्यान से खेल नहीं देखा? तो कहने लगा, नहीं भगवान, आज तो आप ही जीते हैं। नारायण ने बड़े ध्यान से ब्राह्मण का चेहरा देखा और फिर बोले, क्या कह रहे हो ब्राह्मण देव, आप एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नारायण की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज आज तो आप ही जीते हैं। उसे अपनी पत्नी की बात याद थी। लक्ष्मी माता और नारायण भगवान मुस्कुराए। खड़े होकर नारायण ने अपने आसन को झाड़ा तो उस आसन से एक तांबे का सिक्का गिरा। भगवान नारायण ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे पास तो ये तांबे का सिक्का ही है, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है, यही ले लो। अब ब्राह्मण ने वो सिक्का ले लिया। भगवान बोले, अपना मन मत दुखी करना, आज गांव से बाहर जो भी तुम्हें मिले उसे ले लेना, घर ले जाना, अपना काम चलाना। ब्राह्मण ने बड़े दुखी मन से वो सिक्का ले लिया और उसको ब्राह्मणी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ऐसे ही फालतू ही सलाह दे देती। अगर माता लक्ष्मी को बड़ा बताता, माता लक्ष्मी जीतती तो पता नहीं क्या क्या मिलता। फिर भी उसने अपने मन को मारते हुए बड़ी श्रद्धा से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया
और दुखी होते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था, इसे एक तांबे के सिक्के का क्या मिलेगा। खैर, अब क्या हो सकता है। कह दूंगा उस मूर्ख औरत से, तुम्हारी सलाह की मुझे जरूरत नहीं है। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। अब तू जाने तेरा काम जाने। मैं लक्ष्मी माता को बड़ा बताता, पता नहीं मुझे क्या क्या मिलता था। चलते चलते गांव के पास पहुंच गया। गांव के बाहर एक मछुआरा मछली बेच रहा था। जोर जोर से आवाज लगा रहा था, मछली ले लो, मछली ले लो। ब्राह्मण ने सोचा कि यह सिक्का मेरे किसी काम का तो है नहीं। भगवान नारायण ने भी कहा कि गांव के बाहर जो भी मिले उसे ले जाना, वैसे भी यह मेरे किसी भी काम नहीं आएगा। उसने उस सिक्के से वो मछली खरीद ली और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने घर की तरफ चल दिया। बाहर ही उसने वो मछली रख दी और अपने घर का दरवाज़ा बजाया। जैसे ही ब्राह्मणी दरवाज़ा खोला, ब्राह्मण ने घर के अंदर प्रवेश किया तो एकदम से चमत्कार हो गया। उसकी झोपड़ी के स्थान पर बड़ा सा महल बन गया। बाहर हाथी घोड़े नौकर चाकर दिखाई देने लगे। सब इधर उधर काम कर रहे थे। घर में अचानक आनंद ही आनंद था। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की सुंदर वस्त्र और गहनों से लदे हुए पाया। पड़ोसन भी उनकी यह ठाट देखकर बहुत हैरान हुई और दौड़ते दौड़ते उसके पास आई। बोली, मैं तो उस दिन तुम्हारे घर आग मांग कर ले गई थी, लेकिन मुझे तो उसमें 5 रत्न मिले। अब मेरी समझ में आया कि तुम इतने धनवान हो। तुमने मेरी नीयत की परीक्षा ली थी। मेरी नीयत अच्छी है तो मैं तुम दोनों को वो रत्न वापस दे रही हूँ। हमारे रिश्ते बने रहें, यही अच्छा है। लो बहन, यह कहकर पड़ोसन ने 5 रत्न ब्राह्मणी को वापस लौटा दिए। कहने लगी, हमारी मित्रता बनी रहे और हम पर भगवान की कृपा बनी रहे। से ब्राह्मणी के आंचल में 5 बहुमूल्य रत्न डाल दिए। तभी वो बैलगाड़ी वाला मकान ढूंढते ढूंढते वहाँ आया। कहने लगा, वो थक गया हूँ, पंडित जी अपना माल ले लो, मेरा भाड़ा दे दो। घर की छत पर ब्राह्मण को वो 9 हार भी मिल गया। ब्राह्मण जो मछली खरीद कर लाया था, उसने वो सुंदर कंगन भी उगल दिया जो लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण को दिया था। ब्राह्मण कंगन को देखकर बहुत ही खुश हुआ। ब्राह्मण के सुख के दिन आ गए थे। एक दिन तो ऐसा होता है, भगवान नारायण की कृपा।